मध्य अमेरिका का खूबसूरत देश जिसका नाम है पनामा, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ पनामा, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसे लैटिन अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। पनामा की हाई लेवल की सुरक्षा देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाती है। इसी देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। एक कॉमन सवाल जो इस देश के बारे में इंटरनेट पर पूछा गया, इस पनामा पार्ट ऑफ यूएसए, मतलब क्या पनामा यूएसए का हिस्सा है? इसका जवाब है नहीं। असल में पनामा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध शुरू से काफी अच्छे हैं। देश को कोलंबिया से आज़ादी मिलने के बाद 6 नवंबर 1903 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा को राज्य के रूप में मान्यता दी थी, क्योंकि अमेरिका इस राज्य को संयुक्त राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। पनामा कैनल या उसे कैनल जोन नाम से जाना जाता था, जो कि 1903 से 1979 तक उत्तरी अमेरिका का हिस्सा था। पनामा सिटी देश का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है, जिसकी आबादी 4,70,000 है और पूरे देश की आबादी 43 लाख है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन देश में 14 अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। देश का पूरा एरिया 75,517 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत उल्कान बारू है, जिसकी ऊंचाई 3,474 मीटर है। उल्कान बारू इस पर्वत पर छोटे बड़े काफी सारे ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। उल्कान बारू एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो आज से 500 साल पहले आखिरी बार फट गया था। साल 1500 के बाद देश के किसी भी सक्रिय ज्वालामुखी का बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। वैसे देश का क्लाइमेट, लोगों का जीवन, हेल्थ और खाने की चीजें, इन सब बातों को ध्यान में लेकर देश की जीवन गुणवत्ता बताई जाती है। यहाँ के लोग औसतन 80 साल तक जिंदा रहते हैं। अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाते हो तो एक बात जरूर याद रखनी पड़ेगी। पैसों के मामले में यहाँ पर 2 करेंसी काम करती है। एक ऑफिशियल करेंसी पैनामानियन बाल्बोआ और सेकेंडरी करेंसी यूएसए डॉलर। पनामा अमेरिकी डॉलर अपनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश था। असल में बाल्बोआ की तुलना में अमेरिकी डॉलर देश की सबसे पुरानी मुद्रा है, क्योंकि 18वीं सदी में पैनामानियन रेल मार्ग बनाने का काम चालू था और 1855 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस रेल मार्ग को पूरा किया था और ठीक उसी समय डॉलर देश की सेकेंडरी करेंसी बन गई। दुनिया के काफी सारे देश आजादी का दिन मनाते हैं, लेकिन पनामा एक नहीं बल्कि 2 आजादी के दिन मनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेन और कोलंबिया ने देश पर कब्जा किया था। साल 1821 में स्पेन से आजादी मिली और 1903 में कोलंबिया से। पनामा कैनल बनाते समय 22,000 लोगों की मौत हो गई थी और रेल मार्ग का निर्माण करते समय 12,000 लोग मरे थे। अगर आप ऐसा सोचते हो यहाँ पर किसी दूसरे देश ने हमला किया होगा इसलिए इतने सारे लोगों की मौत हो गई, तो ये गलत है। ज्यादातर लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई थी, येलो फीवर और मलेरिया जैसी घातक बीमारी। पनामा कैनल देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक मजबूत बनाता है, क्योंकि हर साल $1 बिलियन इतनी कमाई की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी है? कॉफी लोक महंगी है, लेकिन पनामा गिशा इससे भी कम नहीं है। क्रिस्तोफस कोलंबस एक इटालियन था, ये सबको पता है, लेकिन समुद्र में खोज करते हुए उनकी जिंदगी की चौथी और आखिरी यात्रा पनामा से गुजरती है। साल 1502 में जमाइका की समुद्री किनारे से क्यूबा, होंडुरास और निकारागुआ की समुद्री किनारे तक उन्होंने खोज की थी। सोने की खोज की तलाश में पनामा की चिरकी लगून जगह की तलाश की थी। देश का ज्यादातर हिस्सा जंगल से ढका हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे जंगल है जो काफी डरावने हैं। दुनिया भर में जंगली बिल्लियों की जितनी प्रजातियां पाई जाती है, उनमें से 5 प्रजातियां सिर्फ पनामा में देखने को मिलेगी। तामारिन नाम का एक छोटा सा बंदर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ पनामा और कोलंबिया में पाया जाता है। देश में पंछियों की 940 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से हार्पी ईगल देश का नेशनल बर्ड है। टोकुमेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। देश में आपको पनामा हैट नाम की टोपी मिलेगी, जो कि इक्वाडोर देश में बनाई जाती है। फिर भी इसे पनामा हैट क्यों कहा जाता है? 19वीं सदी में इक्वाडोर से पनामा में टोपी को काफी मात्रा में निर्यात किया जा रहा था। टोपी को प्रसिद्धि दिलाने के लिए पनामा कैनल के निर्माण के दौरान मैनुएल अल्वारो वाई गोंजालेस और उनकी पत्नी द्वारा टोपी को पनामा हैट नाम से काफी फेमस किया था। कैनल का काम पूरा होने के बाद साल 1914 में एसएस एनकॉन नाम का अमेरिकी जहाज सबसे पहला जहाज था जो पनामा कैनल से लाया गया था। 1500 के दशक में मध्य और दक्षिणी अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल लोगों ने अपनी बस्तियां बढ़ाई थी। मतलब उस समय यूरोपियन लोग अमेरिका पर अपना साम्राज्य बना रहे थे। कॉलोनी बनाने के बाद फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पोर्तुगीज और रोमानियन भाषा मध्य अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका में बोली गई। आज के समय में यूरोपियन लोगों का वहां पर कब्जा तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बोली जाने वाली लैटिन भाषाओं का असर देखने को मिलता है। 2023 में अमेरिका की इस एरिया में 20 आज़ाद देश बसे। दुनिया के नक्शे में देश का लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहां उत्तर और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से जुड़ी है। उत्तर की तरफ कैरिबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर दिखाई देता है। बाकी दोनों तरफ देश की बॉर्डर कोस्टा रिका और कोलंबिया से जुड़ी है।
पनामा नाम का इतिहास और पनामा का मतलब क्या है। माना जाता है कि पनामा नाम का इस्तेमाल सबसे पहले क्यूबा भाषा बोलने वाले स्वदेशी लैटिन अमेरिकन लोगों ने किया था। मध्य अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य आने से पहले देश की भूमि पर स्वदेशी लोगों का एक समूह रहता था। आज के समय में क्यूबा भाषा और उसका इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं रहे। क्यूबा भाषा में पनामा का अर्थ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है। कहा जाता है कि देश का लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए देश के लोगों ने उस भूमि को पनामा नाम दिया। एक और सिद्धांत ऐसा भी बताया गया, उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला एक प्राचीन व्यापारी रास्ता था जिसे कैमिनो डो क्रूज या क्रॉस रोड ट्रेल कहा जाता था। उस समय के स्वदेशी क्यूबा भाषिक लोग और स्पेन साम्राज्य के लोग व्यापार और परिवहन करने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर पनामा का अर्थ कई रास्तों का स्थान ऐसा लिया गया। अब हम बात करेंगे राजधानी और आबादी के बारे में। देश की आबादी 43 लाख है। इनमें से 5 लाख लोग राजधानी पनामा सिटी में रहते हैं। पनामा सिटी देश का सबसे बड़ा शहर और दक्षिण पूर्व हिस्से में प्रशांत महासागर के तट पर बसा है। साल 1519 में अमेरिका आने वाले यूरोपियन लोगों ने जितनी भी कॉलोनी बनाई थी उनमें से एक बड़ी कॉलोनी थी जिसे आज हम देश की राजधानी पनामा सिटी नाम से जानते हैं। दुनिया भर के पर्यटक लोग राजधानी की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि यहाँ पर देखने जैसा बहुत कुछ है। पनामा कैनल, ऐतिहासिक कास्कोविजो जिला, देश की आज़ादी की लड़ाई मतलब पनामा वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 नवंबर 1903 को देश कोलंबिया से आज़ाद हुआ। उस समय कोलंबिया से आज़ादी पाने के लिए देश ने आज़ादी की मांग की थी। देश की आज़ादी की लड़ाई में 3 घटनाएं कारणीभूत थी। पहली घटना 1903 की शुरुआत में देश ने अपनी आज़ादी की मांग को कोलंबिया से रद्द किया था, हालांकि यहाँ पर कोलंबियन लोगों का ही शासन था। दूसरी घटना, उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने पनामा को आज़ादी दिलाने के लिए सहायता करने की पेशकश की थी। और तीसरी घटना तब हुई जब 3 नवंबर 1903 को देश ने आज़ादी की घोषणा करने के बाद अमेरिका ने तुरंत ही पनामा को कोलंबिया से आज़ाद किया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। आपको यकीन नहीं होगा, एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका पनामा को अपने ही राज्य का हिस्सा समझ रहा था। 1800 के दशक में फ्रांस ने पनामा कैनल बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन एक समय ऐसा आया उन्होंने अपने काम को अधूरा छोड़ दिया। 1904 और 1914 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस के अधूरे काम को पूरा किया था। आज के समय में पनामा कैनल देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान है, जो हर साल $1 बिलियन इतनी कमाई करके देता है। एक ऐसा रास्ता जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि पनामा कैनल सिर्फ 80 किलोमीटर लंबा है। इन दो महासागरों में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए पनामा कैनल एक शॉर्टकट है जो हजारों मील की यात्रा को कुछ ही घंटे में पूरा कर देता है।